नमस्कार, मैं हूं अधिवक्ता रूना, पटना उच्च न्यायालय। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, 70वीं बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम से जुड़े दो विवाद माननीय पटना उच्च न्यायालय में आज सुनवाई के लिए लंबित थे, परंतु जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की अनुपस्थिति के कारण आज इन मामलों की सुनवाई टल गई। पिछले एक सप्ताह से जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल किन्हीं कारणों से अपने कोर्ट में उपस्थित नहीं है और कल की भी कॉज लिस्ट हमारे हाईकोर्ट के वेबसाइट पर आ चुकी है। कल भी जस्टिस चंदेल की बेंच उपस्थित नहीं है। ऐसे में ये एक सवाल उठता है या छात्रों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि तो फिर आगे उनके पास क्या विकल्प है। ऐसे में हमारे पटना उच्च न्यायालय के रूल्स के हिसाब से एक इंचार्ज कोर्ट की नियुक्ति की जाती है, जो किसी पर्टिकुलर जज के अनुपस्थिति में उनके कॉज लिस्ट की सारी केसेस जो कि अर्जेंट नेचर की होती हैं उसके लिए मेंशनिंग उस इंचार्ज बेंच में हम कर सकते हैं और अपनी अर्जेंसी को दिखाते हुए माननीय न्यायालय से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि इस केस को अविलंब सुना जाए। ये जो इसे हम मेंशनिंग की प्रक्रिया कहते हैं, ये मेंशनिंग की प्रक्रिया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिन्होंने आपकी केस को फाइल की है उनके द्वारा ही फाइल की जा सकती है और इसके लिए एक फॉर्मेट आती है मेंशनिंग की, जिसमें आपके केस से जुड़े सारे पर्टिकुलर्स लिखे होते हैं, लाइक केस का नंबर क्या है, पार्टी पोजीशन क्या है, इसकी पिछली सुनवाई कब हुई थी, उसमें क्या आदेश हुआ था, आज ही क्यों इस मामले की सुनवाई ज़रूरी है, और दूसरे पार्टी से आपको मीन्स अपोजिट पार्टी से आपको मेंशन करने के पहले कंसेंट भी लेना होता है। अगर माननीय न्यायालय आपके बातों से कन्विंस हो गया तो वो मामले की सुनवाई एक फिक्स समय पर कर सकती है और आपके मामले की सुनवाई हो जाएगी। हमारे इस मामले में जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के इंचार्ज कोर्ट के रूप में ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हरीश कुमार को कल के लिए नियुक्त किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो भी मामले पेंडिंग हैं, अगर इन्हें जस्टिस हरीश कुमार की कोर्ट में मेंशन किया जाए तो एक उम्मीद हम ऐसी कर सकते हैं कि हमारी मेंशनिंग एक्सेप्ट हो जाएगी और सुनवाई हो सकती है। सो ये एक लीगल रेमेडी है जिसको अवेल किया जा सकता है सो दैट कि इस मामले की सुनवाई जल्दी हो सके। बाकी छात्रों से मैं यही कहना चाहूँगी कि कई बार कोर्ट की प्रक्रियाओं में थोड़ी वक्त लग जाती है, क्योंकि कभी जज अनुपस्थित होते हैं या कभी कोई अन्य कारण से। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस ऑल आर कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर, सो जस्ट बियर विद द कोर्ट, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपके केस में सत्यता है, आपके केस में फैक्ट्स हैं, तो उसका परिणाम आपको निश्चित रूप में आपके याचिका को, आपके ग्रीवांस को कोर्ट सुनेगी और प्रॉपर उसमें जो भी निर्णय होगी, न्याय संगत निर्णय जरूर दिया जाएगा। तो आप सभी हम ऐसा उम्मीद करें कि आने वाले कुछ समय में छात्रों के साथ न्याय हो और वो जो भी री एग्ज़ामिनेशन की मांग कर रहे हैं उस पर कोर्ट जो है गंभीरता से विचार करते हुए समस्त जो भी तथ्य हैं उनको देखते हुए कुछ उपयुक्त निर्णय देगा। मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।